हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू से व्हाट एनीमे। एक काफ़ी पावरफुल किंग हुआ करता था, लेकिन उसे एक दिन उस इंसान ने धोखा दे दिया जिस पर उसे अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा भरोसा था। उसे लगा अब सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन उसका पुनर्जन्म ऐसी जगह पे हुआ जिस दुनिया में मैजिक हुआ करता था। अब वो एक बच्चा है और वो अपनी सारी नॉलेज यूज करके सबसे ऊपर पहुंचना चाहता है। हमारे स्टोरी के हीरो का नाम है ग्रे। उसे इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं था कि जो इंसान मर रहा होता है उसे ऐसी रोशनी नजर आती है जैसे वो किसी टनल के एंड में पहुंच चुका है। वो उसके शहर को एक राजा की तरह अपने महल के ऊपर वाली छत से देख रहा है, पर किसी वजह से वो काफी टायर्ड फील कर रहा था, इसलिए वो वापस सोने चला गया। प्रॉब्लम ये है कि वो वापस कभी नहीं उठा। किसी ने उसके नींद में ही उसका मर्डर कर दिया। उसे कोई आइडिया नहीं है ये किसका काम हो सकता है, कोई भी हो सकता है इस चीज के पीछे। उसके काफी सारे एनिमीज हैं, लेकिन इस समय वो सारी बातें मैटर ही नहीं करती हैं। वो जिंदा ही था कि अचानक से उसे टनल के एंड वाली वाइट लाइट दिखी, और जब उसकी आंखें खुली तब उसे पता चला कि उसका वापस से जन्म हो रहा था। उसका पुनर्जन्म हुआ एक बच्चे के रूप में जिसका नाम है आर्थर। उसके माता पिता काफी प्यारे लोग थे। उसकी माँ का नाम था एलिस, जो काफी प्यारी है नेचर में। उसके पिता का नाम रेनल्ड्स, जो अपने परिवार की सारी जिम्मेदारियां काफी अच्छे से निभाते हैं। हमारे हीरो को काफी खुशी है कि वो एक प्यारी सी फैमिली में वापस जन्मे हैं, लेकिन उसे इस बात का दुख है कि जो उसके साथ उसके पिछले जन्म में हुआ वो उसके दुश्मन के साथ भी ना हो। अब उसके पास काफी वीक शरीर है, वो खुद चल भी नहीं सकता, वो खुद खा पी भी नहीं सकता, उसके पैर काफी वीक हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे हीरो का पिछली लाइफ में नाम था आर्थर। अब उनके नए जन्म होने के बाद उनका नई लाइफ में नाम है ग्रे, लेकिन हम इन्हें आर्थर कह के बुलाएंगे क्योंकि इनका पुनर्जन्म होने के बाद भी इनकी आत्मा इनके पिछले शरीर वाली ही है। आर्थर को अभी काफी सारी चीजें समझना बाकी हैं। उसे अभी तक ये भी नहीं पता कि उसका जन्म वापस कहाँ पर हुआ है, किस जगह पर हुआ है, पर उसे ये तो पता है कि ये इंसान जो भाषा बोलते हैं वो वही भाषा है जो वो अपनी पिछले जन्म में बोला करता था। ये सारे लोगों ने आर्मर्स पहने हुए हैं और सब के सब वेपन कैरी करते हैं। यहाँ जो बिल्डिंग है ये काफी पुरानी नजर आ रही हैं। ये सब देख के आर्थर को लग रहा है कि शायद वो किसी पुराने जमाने में वापस पैदा हो गया है, पर अचानक से उसकी ये सारी थ्योरी गलत साबित हो जाती है जब उसकी माता उसका घाव मैजिक यूज करके भर देती हैं। आर्थर को समझ आता है कि उसका जन्म किसी और दुनिया में हो गया है जहां मैजिक जैसी चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं। उसकी पुरानी जिंदगी में वो एक काफी पावरफुल किंग हुआ करता था। उसने काफी आर्मीज को हराया था, काफी 1v1 ड्यूल्स में जीत हासिल की थी, पर कभी भी उसे इतना प्राउड अपने ऊपर नहीं फील हुआ था जितना उसे फिलहाल के समय में हो रहा है। आर्थर ने अभी अभी सीखा है कि क्रॉल कैसे करते हैं। आर्थर को इस नई दुनिया के बारे में और काफी चीजें सीखनी है। आर्थर ने अभी अभी रेंगना सीखा है, जिसकी मदद से वो रात को अपनी क्रिब से निकलकर अपनी फादर की लाइब्रेरी में जाके किताबें पढ़ा करता है। वो एक ऐसे कॉन्टिनेंट में है जिसका नाम है टिगफिन, जो 3 बड़े बड़े किंगडम से बना हुआ है। एलेनोर जो वुल्फ से भरा हुआ है और एक फॉरेस्ट में सिचुएटेड है। डार्फ जो ड्वार्फ से भरा हुआ है और वो अर्थ के नीचे बना हुआ है। सैपन जहाँ पे इंसान रहते हैं और जहाँ पे तीनों किंगडम में से सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भी है। इस दुनिया में मोनार्की वाला सिस्टम है, लेकिन इस दुनिया में आप उस तरह के किंग नहीं बन सकते जिस तरह आप दूसरी दुनिया में बन सकते थे। यहाँ पे किंग की पोजीशन एक बाप से बेटे को मिलती है। ये दुनिया काफी अंडर डेवलप्ड है दूसरी दुनिया के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पर मैजिक एग्जिस्ट करता है। दूसरी दुनिया में एक फोर्स हुआ करती थी जिससे आप अपनी बॉडी को मजबूत बना सकते हैं। इस वर्ल्ड में भी वैसी चीज है, उसे बुलाते हैं माना। माना सिर्फ आपके अंदर ही नहीं, आपकी अगल बगल भी मौजूद है। माना को यूज करने का सबसे आसान मेथड है उसे पावर अप करना। एनहांसर्स माना यूज करके अपनी बॉडी पावर अप कर देते हैं और उसे डिफेंस के लिए यूज करते हैं, पर इसकी वजह से उनका माना सिर्फ एक लिमिटेड रेंज में यूज किया जा सकता है। पर जो स्पेलर्स हैं वो अपना माना काफी दूर तक फैला सकते हैं और उसी की वजह से वो अपना एनवायरनमेंट भी चेंज कर सकते हैं।
पेलोस चारों एलिमेंट्स को माना यूज करके बेंड कर सकते हैं, यानी चेंज कर सकते हैं। उन्हें डाइवर्टर भी कहा जाता है और उनका एक एग्जाम्पल है आर्थर की माँ, जो अपना माना यानी मैजिक यूज करके आर्थर के घाव भर देती थी। एक मेन चीज नोट करने वाली ये है कि जो मैजिक परफॉर्म करने की एबिलिटी है वो जेनेटिकली पास डाउन होती है, यानी 100 में से सिर्फ एक बच्चा ही अपनी माँ से मैजिक लेकर पैदा होता है। मैजिक परफॉर्म करने का पहला साइन नजर आता है प्यूबर्टी में और ख़त्म होता है लेट टीनेज ईयर्स में। आर्थर को ये माना अपनी दुनिया के काय जैसा नजर आ रहा है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ यही है कि उसकी दुनिया में बच्चों को काय यूज के लिए अपने सारे शरीर के पुर्जों को ट्रेन करना होता था, पर यहाँ पर सब लोग इसे सिर्फ नेचुरली होने देते हैं। आर्थर सोचता है क्या मैं यहाँ पर माना जमा कर पाऊंगा जैसे मैं अपनी दुनिया में काई जमा कर पाता था। वो आंखें बंद करके फोकस करने लगता है और उसे धीरे धीरे माना की छोटी छोटी फ्रैगमेंट्स भी नजर आने लगते हैं। अब आर्थर धीरे धीरे सारे छोटे छोटे सेगमेंट्स को इकट्ठा करके कोर बनाने में लग जाता है, लेकिन उसे बीच में उसकी मॉम उसे वहां से उठाकर लेके चली जाती हैं। आर्थर को पैदा हुए 2 साल हो चुके हैं। आर्थर की मॉम ने नोटिस किया है कि उनका बेटा सारे बच्चों से थोड़ा अलग है। उसे सिटी मार्केट जाना तो बड़ा पसंद है, लेकिन वहाँ पे उसे खिलौने और कैंडीज नहीं चाहिए, वहाँ पर उसे वेपन वाली दुकान में जाना पसंद है। उसकी माँ काफ़ी सोचा करती थी कि मेरा बेटा फ्यूचर में कैसा इंसान बनेगा बड़ा होकर। इसी वजह से वो काफ़ी स्ट्रिक्ट मदर बन गई। वो अपनी पति पर इसका भरोसा नहीं कर सकती क्योंकि उनके पति अपने बेटे को लड़ाई करना सिखाना चाहते थे जब से उसने क्रॉल करना चालू किया था। आर्थर ने अपने पिता को बचपन से स्टडी करना चालू कर दिया था और उसे समझ आ गया था कि उसके पिता एनहांसर हैं। उसके पिता को 3 मिनट तक कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता था सिर्फ कुछ पत्थर को कैरी करने के लिए। उसके पिता कोर्टयार्ड में ट्रेन करते थे और उसकी वजह से काफ़ी तोड़ फोड़ भी कर देते थे। इस बार उसके पिता ने एक बड़ा सा पेड़ उखाड़ कर रख दिया था। इस वजह से आर्थर की माँ बाहर भागती भागती आती हैं, जिसकी वजह से आर्थर को कुछ समय मिल जाता है अपना कोर ट्रेन करने के लिए। आर्थर 2 साल से खुद को ट्रेन कर रहा है माना का कोर बनाने के लिए और शायद आज वो उसमें कामयाब भी हो सकता है। आर्थर को समझ आ रहा है कि इस दुनिया में लोग एडोलेसेंस तक क्यों इंतजार करते हैं माना की ट्रेनिंग करने के लिए, क्योंकि इसके फ्रैगमेंट्स बहुत धीरे धीरे जमा होते हैं। अचानक से पूरा घर धमाके में उड़ जाता है। रेनल्ड्स अपनी वाइफ को तो बचा लेता है, लेकिन उसकी वाइफ को बस अपने बच्चे की परवाह है क्योंकि आर्थर अभी भी घर के अंदर है। रेनल्ड भागकर आर्थर को बचाने के लिए जाता है। थोड़ी देर में आर्थर के माता पिता वो नज़ारा देखकर शॉक्ड रह जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि उनकी आंखों के सामने क्या हो रहा है। आर्थर ने माना गैदर कर लिया है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा घर फट चुका है। आर्थर अब वीक नहीं फील कर रहा। उसे समझ आ गया है कि अब वो स्ट्रांग हो चुका है। आर्थर की मॉम ने अब उसे पढ़ना सिखाना चालू कर दिया है। उसके पिता उसे मैजिक के बेसिक सिखा रहे हैं और थोड़ी थोड़ी फिजिकल ट्रेनिंग भी। 3 साल में उसके पिता ने उसे एक तलवार दे दी फिजिकल कॉम्बैट की ट्रेनिंग के लिए। आर्थर को रोज ट्रेन करना पड़ता था और वो तब तक अपनी ट्रेनिंग नहीं बंद कर सकता था जब तक वो अपनी सेशंस कंप्लीट नहीं कर लेता। आर्थर को सेशन खत्म करके खेलने नहीं जाना था। आर्थर सेशन खत्म करके पढ़ना चाहता था। इस दुनिया में माना की प्योरिटी को उसके कलर के द्वारा नापा जाता है। स्टार्टिंग में माना काले कलर का होता है ब्लड और बाकी सारी इम्प्योरिटीज की वजह से। जैसे जैसे माना प्योर बनते जाता है उसके कलर इस तरह फिल्टर होते जाते हैं। पहले ब्लैक, फिर रेड, फिर ऑरेंज, फिर येलो, उसके बाद सिल्वर और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइट। हर कलर के 3 फेजेस होते हैं, डार्क, सॉलिड और क्लियर। रेड से ऑरेंज तक जाने के लिए इंसान को सॉलिड रेड के फेज के थ्रू गुजरना होता है। आर्थर के पिता को लगता था मेरे बच्चे के पास काफ़ी पोटेंशियल है, इसीलिए मैं इसका समय यहाँ पर खुद ट्रेनिंग देकर वेस्ट कर रहा हूँ। मुझे इसकी जगह इसे किसी अच्छे टीचर के पास ले जाना चाहिए। वो अपने पत्नी से कहता है कि ये समय आ चुका है अपने बेटे को बड़ी सिटी साइरस भेजने का। एलिस इस बात से बिल्कुल इनकार कर देती है। वो कहती है मेरा बच्चा सिर्फ 4 साल का है, मैं इसे किसी अनजान सिटी में इतनी छोटी सी एज में नहीं भेज सकती। आर्थर उन्हें आइडिया देता है कि एक काम करते हैं, हम सारे एक साथ दूसरी सिटी में मूव आउट कर जाते हैं। तब डिसाइड करते हैं कि हम दूसरे दिन ही निकल जाएंगे क्योंकि उनके फ्रेंड्स विन हॉर्न्स भी दूसरे दिन निकल रहे थे उसी सिटी में जाने के लिए। दूसरे दिन रेनल्ड्स अपने बेटे का इंट्रोडक्शन उसके दोस्तों से कराता है। ये हैं एडम क्रंच, एनहांसर जिनकी स्पेशलाइजेशन है स्पिरिट्स यूज करने में।
एंजेला रोजा, ये है स्पेल कास्टर, ये स्पेशलाइज्ड है मैजिक में। ये है डर्डन वॉकर, ये स्पेशलाइज्ड है अर्थ मैजिक में। ये है जैस्मिन फ्लेम्सवर्थ, ये स्पेशलाइज्ड है ड्यूअल डैगर्स में। ये है हेलन शॉर्ट, ये स्पेशलाइज्ड है आर्चरी मैजिक में। जर्नी की शुरुआत होती है। साइरस सिटी के लिए जो रास्ता है वो काफी डेंजरस है, इसीलिए लोग कंपनी यानी अपने दोस्तों के साथ ट्रैवल करना पसंद करते हैं। रात को उन पर जंगली जानवरों द्वारा अटैक हो जाता है। सबके सब उनका अटैक डिफेंड करके उन्हें मारकर अपना डिनर बना लेते हैं। हेलन आर्थर के मैजिक को देखकर काफी क्यूरियस थी, इसलिए वो उससे बातें करना चालू कर देती है। एडम जेलस हो जाता है और उसके पिता से पूछता है क्या मैं आर्थर के साथ ट्रेनिंग कर सकता हूँ। इसी बहाने वो आर्थर को किडनैप करके दूसरी जगह ले जाता है। आर्थर टेलीपैथी के थ्रू अपने पिता से बात करने की कोशिश करता है पर कोई फायदा नहीं होता। अब आर्थर के पास कोई चॉइस नहीं है, उसे लड़ाई करना चालू ही करना होगा। यही खत्म होता है आज का एनीमे एक्सप्लेनेशन। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।